डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल डिस्कस करेंगे कि ये पोजीशन इसकी पीरियोडिक टेबल में जस्टिफाइड क्यों नहीं है, अनसेटिस्फैक्ट्री क्यों है और किस किस ग्रुप पे इसको रखने का सोचा जाता है और रखा जाता है या नहीं रखा जाता, ये कंक्लूड भी हम करेंगे। पहली बात हम देखते हैं कि द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन जो है पीरियोडिक टेबल में वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। क्या वजह है जी, क्यों नहीं है? ड्यू टू इट्स यूनिक प्रॉपर्टीज। इट रिजेंबल्स टू अल्कली मेटल्स, हैलोजन्स एंड कार्बन फैमिली। अल्कली मेटल फर्स्ट ए में है, उससे भी मिलती है। हैलोजन 7A में है, उसमें भी मिलती है। और कार्बन फैमिली 4th A में है, उससे भी मिलती है। तो हम एक एक करके हर ग्रुप पे इसको डिस्कस करते हैं। किस तरह डिस्कस करेंगे? पहले हम सिमिलैरिटीज़ विद द ग्रुप देखेंगे, फिर हम डिसिमिलैरिटीज़ देखेंगे, फिर दोनों को एनालाइज करेंगे, फिर कंक्लूड करेंगे, नतीजा निकालेंगे कि इसको रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन अल्कली मेटल पे हम देखते हैं कैसे रखना है। तो पहले सिमिलैरिटीज़ डिस्कस करते हैं। पहली क्या है? दोनों में आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन को अगर लिखें 1 एटॉमिक नंबर है 1s1, और अल्कली का लिथियम मैं ले लेता हूँ 3 एटॉमिक नंबर वाला 1s2 2s1, एक इलेक्ट्रॉन है। दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन दे के यूनी पॉजिटिव आयन बनाने की एबिलिटी भी है। H+ बनाएगा, लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल दिया ना। थर्ड पॉइंट है कि दोनों हाइड्रोजन और अल्कली मेटल्स स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी रखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से मिलके कंपाउंड्स बनाने की, हेलाइड्स जिन्हें हम कहते हैं। देखो H2Cl2 2HCl बन गया, NaCl बन गया। दोनों के हेलाइड वाटर में एक ही तरह आयोनाइज होते हैं। चेक करें HCl कैसे आयोनाइज हुआ, H+Cl नेगेटिव में NaCl कैसे हुआ। दोनों की वैलेंस शेल कन्फिगरेशन NS1 है। एस सब शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और एन आपको पता शेल नंबर होता है। हाइड्रोजन के लिए N1 होगा, लिथियम के लिए 2 होगा, सोडियम के लिए 3s1 होगा। इस तरह ये कुछ सिमिलैरिटीज़ हमारी हो। अब हम देख रहे हैं डिसिमिलैरिटीज़। पहली बात, हाइड्रोजन नॉन मेटल है, लेकिन अल्कली मेटल्स का नाम ही मेटल है, तो फिर मेटल्स होंगी। हाइड्रोजन डाइटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट करता है, लेकिन अल्कली मेटल तो नहीं ऐसे करते। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन आसानी से लॉस नहीं करता, लेकिन ज़्यादा अल्कली मेटल आसानी से लॉस कर देती हैं। हाइड्रोजन H नेगेटिव हाइड्राइड आयन बना लेती है बाई गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन, और कन्फिग्रेशन हाइड्राइड आयन की हो जाती 1s2। लेकिन अल्कली मेटल तो नहीं बनाती, Na नेगेटिव, K नेगेटिव। हाइड्रोजन को अपना वैलेंस शेल भरना हो तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि K शेल है ना, उसमें 2 ही होते हैं, तो एक पहले ही है, एक और चाहिए। और अल्कली मेटल को 7 चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि बड़ी इम्पॉर्टेंट सिमिलैरिटीज़ भी हैं, डिसिमिलैरिटीज़ भी हैं। तो क्या कंक्लूड करें? हमने एनालिसिस किया, दोनों को कंपेयर सा किया, मुवाजना किया, और हमने जवाब क्या दिया? हमने कहा इसका मतलब है हाइड्रोजन को अल्कली मेटल पे नहीं रखना चाहिए। अब आगे चलते हैं, हैलोजन पे रखें तो क्या होगा। पहले फिर वही तरीका, सिमिलैरिटीज़। हाइड्रोजन गैस है, जिस तरह हैलोजन ज़्यादा हैलोजन गैसेज हैं। दोनों डाई एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं, मालिक्यूल की फॉर्म में, H2 F2 Cl2 Br2 I2। दोनों को अपना वैलेंस शेल फिल करने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। ज़ाहिर हैलोजन को 7 है, तो एक और दोगे 8 हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे, कंप्लीट शेल। और हाइड्रोजन में 1 है, तो एक और दे दो तो वो भी कंप्लीट, दो इलेक्ट्रॉन K में होते हैं। दोनों यूनी नेगेटिव आयन भी बनाती हैं, H नेगेटिव, F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, बहुत सारे। दोनों हाइड्रोजन हैलोजन जो होते हैं, इनके स्टेबल आयनिक कंपाउंड होते हैं अल्कली मेटल के साथ। देखो कहाँ, सोडियम और हाइड्रोजन का रिएक्शन सोडियम हाइड्राइड, सोडियम क्लोराइड भी बना लेती हैं ये हैलोजन से। दोनों हाइड्रोजन हैलोजन नॉन मेटल्स भी हैं। बड़ी अहम, बड़ी अच्छी सिमिलैरिटीज़ हैं। लेकिन जो अगेंस्ट हैं, जो आर्गूमेंट्स इसके ख़िलाफ़ देता है, वो क्या कह रहा है? वो कहता है जी ये तो सारी डिसिमिलर है, ये तो इससे मिलती नहीं है। पहला पॉइंट वो क्या रेज कर रहे हैं?
वो कहते हैं जब ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एक लॉस करता है तो H+ बनाता है, हाइड्रोजन तो Cl+ नहीं बनाता, F+ नहीं बनाता। दूसरी बात वो करते हैं आर्गूमेंट्स में कि ऑक्सीजन से जब रिएक्ट करता है हाइड्रोजन तो बड़ा स्टेबल ऑक्साइड बनाता है, जबकि हैलोजन तो ऐसे स्टेबल ऑक्साइड नहीं बनाते, वो तो अनस्टेबल बनाते हैं। हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, जबकि हैलोजन के 7 है। कहते हैं ये भी डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। फोर्थ पॉइंट देखिए, एक्स नेगेटिव आयन के साथ ना मिलते हुए हाइड्रोजन ये तो स्टेबल होते हैं, एक्स नेगेटिव, एफ नेगेटिव, Cl नेगेटिव और Br नेगेटिव, I नेगेटिव पानी में तो स्टेबल है, लेकिन H नेगेटिव स्टेबल नहीं है, ये तो पानी से रिएक्ट करके हाइड्रोजन लिबरेट कराता है और सोल्यूशन भी बेस से कर देता है। हाइड्रोजन रूम टेम्परेचर पे ना रिएक्ट नहीं कर रही होती, हैलोजन बड़ी रिएक्टिव होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी बड़े अहम बड़े वैल्यू वाली डिसिमिलैरिटीज़ हैं। तो साइंटिस्ट क्या कहते हैं कि फ्रॉम द अबव डिस्कशन इट इज़ कंक्लूडेड दैट हाइड्रोजन में नॉट बी प्लेस्ड अबव हैलोजन्स। जैसे हम उधर कह रहे थे कि जी फ्रॉम द अबव डिस्कशन इट इज़ कंक्लूडेड दैट हाइड्रोजन में नॉट बी प्लेस्ड अबव अल्कली मेटल्स। अब हम देखते हैं कार्बन फैमिली को। कार्बन फैमिली क्या करती है, उसमें कैसी सूरत हाल है। पहले हम सिमिलैरिटीज़ चेक कर लेते हैं, फिर वही तरीका डिसिमिलैरिटीज़ का। सिमिलैरिटीज़ में क्या है, हाइड्रोजन का वैलेंस शेल हाफ फिल्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना के में, तो 1 है। और कार्बन फैमिली का भी हाफ फिल्ड है, वहाँ 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, वैलेंस शेल भरने के लिए 4 हैं। दोनों हाइड्रोजन कार्बन कोवलेंट बॉन्ड बनाने को प्रेफर करते हैं, तरजीह देते हैं। अगर बराबर इनको चांसेस दिए जाएं चीज़ों से रिएक्ट करने की तो ये कोवलेंट बॉन्ड बनाना पसंद करते हैं। दोनों हाइड्रोजन और कार्बन जो है इसमें बड़ी ज़बरदस्त रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ हैं। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है दूसरे को रिड्यूस करना। कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस करके कॉपर कर दिया, टिन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके टिन बना दिया। इसका ये भी इसमें खूबी है। और दोनों की गौर करें, इधर बताया तो नहीं है लेकिन हमारे जहन में एक बात है, दोनों की बड़ी क्लोज एसोसिएशन है इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड में जहाँ कार्बन होता है हाइड्रोजन भी होती है, देखा होगा आपने CH4, C2H6 एट्सेट्रा। अब हम देखते हैं डिसिमिलैरिटीज। पहली डिसिमिलैरिटी, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन फैमिली के 4 हैं। जो इसके अगेंस्ट बात करते हैं वो कहते हैं जी बहुत बड़ा डिफरेंस है। कार्बन सिलिकॉन लंबी चेन्स बना लेता है, कैटिनेशन कर लेता है, लंबी लंबी सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी रखते हैं, ये लंबी चेन बनाने की सलाहियत रखते हैं। कार्बन में तो कैटिनेटिंग प्रॉपर्टी बहुत है, लंबी चेन बनाना, लेकिन हाइड्रोजन तो ऐसा नहीं कर सकती। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है कोवलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन तो 1 बनाता है। बोलते हैं ये भी बहुत बड़ा डिफरेंस है। हाइड्रोजन गैस है जबकि कार्बन फैमिली मेंबर सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे। अब इसको कंपेयर करो, डिसिमिलैरिटीज बड़ी स्ट्रांग है इसमें, सिमिलैरिटी तो है ही है। कंक्लूजन क्या निकला, फ्रॉम द अबव डिस्कशन इट इज कंक्लूडेड दैट हाइड्रोजन में नॉट बी प्लेस्ड अबव कार्बन फैमिली। इसको यहाँ भी नहीं रख सकते। मौजूदा पोजीशन क्या है, ड्यू टू सिमिलर वैलेंस शेल कन्फिगरेशन और पार्शियल रिजेम्बलेंस इन प्रॉपर्टीज, जुजवी तौर पे प्रॉपर्टीज भी मिलती हैं, तो हाइड्रोजन को अल्कली मेटल पे रखा हुआ है। थैंक यू वेरी मच।